तो आज दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा कि रैंक मैथ में एसईओ कैसे किया जाता है। तो ये प्लगइन आप डाउनलोड कर लेना पहले, ठीक है। तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाओ आप, ठीक है। मैं आपको पोस्ट में लेके चलता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे 90 अबव स्कोर करना है, ठीक है। तो मैं आपको मैंने व्लॉग लिखा हुआ है, इसमें दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। मैं आपको सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझा दूँगा कि क्या क्या चीज़ें उसमें आपको करनी है व्लॉग में अपने एसईओ ऑप्टिमाइज़ करने के लिए रैंक मैथ में। तो सारी चीज़ें वो उसमें बताई जाती हैं और उस चीज़ को अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 88 का स्कोर दिखा रहा है, ये देखिए 90 का स्कोर दिखा रहा है। वो थोड़ा रीलोड हो रहा था, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है H1 टैग, जो आपका हेडिंग होगा, जो आपका टाइटल होगा, उसमें जो है आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए। जो भी व्लॉग है आपका, उसमें आपका क्या फोकस कीवर्ड है, किस कीवर्ड पे आप रैंक कराना चाहते हैं, ठीक है, और किस पे वॉल्यूम ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सर्चेस किस पे आते हैं। ये सारी चीज़ें आपने करके देखी होंगी, और वो आपको नहीं करनी आती या कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता दूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये थिंकिफ की जो है ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर मैंने व्लॉग लिखा हुआ है। एक्चुअल में ये एफिलिएट के लिए लिखा हुआ था, मैंने एफिलिएट प्रोग्राम मैंने इसका ज्वाइन किया इसलिए, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको कोर्स बेच सकते हैं, कोर्स ख़रीद सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थिंकिफ का ये आपका मेरा जो है, इसमें थिंकिफ जो है मेरा फोकस कीवर्ड है। अब इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपका 60 कैरेक्टर्स होना चाहिए। तो ज़रूरी है कि ना कोई भी टाइटल ना छोटा हो, क्योंकि छोटा टाइटल पढ़ने में आसानी होती है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, वो डॉट डॉट बन करके आ जाता है अगर 60 कैरेक्टर से ज़्यादा होता है तो। जैसे हम कुछ भी सर्च करते हैं यहाँ पर, मान लीजिए मैं अपनी वेबसाइट, ये देखिए, तो मैंने ये देखिए ट्यूब एक्सटेंशन बेस्ट 4 और फिर यहाँ पे डॉट डॉट आ गया। ये 3 डॉट्स देख रहे हैं आप, ये नहीं आना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब ये देखिए इसमें आपके पावर वर्ड्स होने से। अब देखिए मैं इसको सारी चीज़ें बताता हूँ आपको, बेसिक एसईओ से लेकर चलते हैं इस वाले सेक्शन से। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रे यू आर यूजिंग द फोकस कीवर्ड इन द एसईओ टाइटल। तो मेरा एसईओ टाइटल जो है, अगर आप देखेंगे तो इस बॉक्स में लिखना होता है फोकस कीवर्ड है, यहाँ बॉक्स में लिखना होता है अपना फोकस कीवर्ड। रैंक मैथ एसईओ को ये बताना होता है कि फोकस कीवर्ड आपका क्या है। तो मैंने थिंकिफ लिखा हुआ है। देन उसके बाद अब जैसे मैंने टाइटल में भी थिंकिफ को ये इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो ये ग्रीन टिक हो गया। उसका फोकस कीवर्ड वाज यूज्ड इनसाइड द एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है किसी व्लॉग का या पोस्ट का, पेज का। तो ये थिंकिफ देखिए, थिंकिफ इसमें भी आ रहा है, थिंकिफ यहाँ भी आ रहा है। तो ये एक्चुअल में मेटा डिस्क्रिप्शन किसको कहते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है ना, इसको मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। जो लिंक के ठीक नीचे जो आता है, छोटा सा जो डिस्क्रिप्शन आता है, उसी को कहते हैं। ये देखिए ये आ रहा है, इसी को कहते हैं। तो इसमें आपका कीवर्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। द फोकस कीवर्ड URL वाज यूज्ड इन फोकस कीवर्ड वाज यूज्ड इन URL। तो URL में कैसे आता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं गया ट्यूब बडी एक्सटेंशन में, ट्यूब बडी वाला मैंने पेज खोला अपना, ठीक है। अब ये देखिए URL में क्या लिखा है, ट्यूब बडी एक्सटेंशन बेस्ट फॉर क्रोम इन 2014, और मेरा टाइटल भी यही है, ट्यूब बडी एक्सटेंशन बेस्ट फॉर क्रोम 2014। तो URL में ये होगा। तो जो क्रॉलर होता है, जब URL से ही हमारा पेज को जो है वो क्रॉल करता है, तो ये ज़रूरी है ये सारी चीज़ें, इसको आपको करना है। और ये करना कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये एडिट स्निपेट पे गए आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए टाइटल में मैंने क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखिए यहाँ पे 60 में से 49 का है। ये देखिए 60 में से 49 का, 60 में से 49 तक मैंने कर रखा है। तो ये यहाँ तक ग्रीन हो रखा है। अगर मैं 60 तक कर दूँगा तो ये पूरा ग्रीन हो जाएगा। इसी तरह आप ये सारी चीज़ें बेस्ट प्रैक्टिस लेके चलिए। मुझे यही टाइटल रखना था, इसीलिए मैंने इतना ही लिखा है। तो आप चाहें तो अपने टाइटल अपने हिसाब से 60 कैरेक्टर्स में बना सकते हैं। उसके बाद जो हमारा लिंक है, जो हमारा URL है, परमा लिंक भी कहते हैं इसे। तो ये देखिए थिंकिफ
हाइफन बेस्ट, हाइफन प्राइजिंग, हाइफन फीचर्स, हाइफन रिव्यूज़। तो ये हाइफन लगाना आपको ज़रूरी है, वो लिंक में ऐसा करना पड़ता है। और इसी तरह डिस्क्रिप्शन में भी थिंकिफ इज़ अ सॉल्यूशन फॉर दोज हु वांट्स टू क्रिएट देयर ओन ऑनलाइन कोर्स और प्रोडक्ट टू सेल देयर ऑडियंस। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन भी जो है आप डालिए, मेटा डिस्क्रिप्शन होगा ये, या अगर नहीं भी डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक उठा लेगा जो भी आपके ब्लॉग में होगा, जो स्टार्टिंग में पैराग्राफ होगा वही। ठीक है, क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर है भाई, बहुत इजी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फोकस कीवर्ड अपीयर्स इन द फर्स्ट 10% ऑफ कंटेंट। तो शुरुआत का जो 10% है, मतलब ये शुरुआत की जो टाइटल के बाद जो 10% है, इसी में आपका जो है फोकस कीवर्ड आ जाना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में ही थिंकिफ लिखा हुआ है मैंने, सेकंड लाइन में थिंकिफ लिखा हुआ है मैंने, तो और ये थर्ड लाइन में भी थिंकिफ लिखा हुआ है मैंने, तो ये ऑटोमेटिक जो है 10% के अंदर अंदर आ गया, इसलिए ये भी ग्रीन टिक हो गया। अब ये देखो, द फोकस कीवर्ड वाज फाउंड इन द कंटेंट। तो फोकस कीवर्ड वाज फाउंड इन द कंटेंट, तो आपके कंटेंट में फोकस कीवर्ड जो है फाउंड हो रहा है। उसके बाद ये भी ग्रीन टिक हो गया। उसके बाद ये देखिए, योर कंटेंट इज़, ये देखिए 1675 वर्ड्स का है ना लॉन्ग, तो इसमें सिर्फ इसने गुड जॉब दिया है। अगर आप देखेंगे तो बाकी सारे ऐसे टोटल ग्रीन है, पर ये थोड़ा वाइटिश ग्रीन है। तो इसलिए ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो मेरा व्लॉग है वो 2500 वर्ड से ऊपर का नहीं है। तो ये देखिए, तो जो आपका जो है ये 2500 वर्ड से ऊपर अगर होगा तो आपका ये पूरा ग्रीन हो जाएगा। तो मेरी राय तो यही है कि आप जो है कोई भी व्लॉग लिखें तो 2500 वर्ड से ऊपर का लिखें। उससे क्या होता है कि गूगल को भी लगता है कि कुछ वैल्यू एडिट कर रखी है। ठीक है, वो अगर ये 1000 वर्ड्स का होगा, उससे नीचे होगा अगर, तो वो थिन कंटेंट में काउंट करेगा उससे, और थिन कंटेंट में काउंट करेगा। तो कोशिश आप यही करना कि आपका जो कंटेंट जो है 2500 वर्ड से ऊपर होना चाहिए। वो जो है अगर 2500 वर्ड से ऊपर होगा तो रैंकिंग में भी आसानी होगी, क्योंकि आप किसी का भी ब्लॉग पढ़ लेंगे, अगर आप किसी भी ब्लॉगर पैशन का पढ़ लीजिए या मेरा देख लीजिए, अगर आपको अगर आइडिया लेना है कैसा ब्लॉग होना चाहिए तो आप myshoptip.com से, ये मेरी वेबसाइट है, जो कि आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि आखिर में ब्लॉग होना कैसा चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मेरा यहाँ पे 90 स्कोर है। अगर ये मैं इसको अगर बढ़ा दूँगा वर्ड्स जो है अपने इसके, तो ये भाई ये 95 से अबव जाएगा। उसके बाद एडिशनल में आ जाते हैं, देखिए क्या क्या है यहाँ पे। दिस फोकस कीवर्ड वाज फाउंड इन सब हेडिंग्स। तो सब हेडिंग भाई ये देखो कहते हैं हमारे जो सब हेडिंग है, ये देखिए व्हाट आर द फीचर्स ऑफ थिंकिंग, तो थिंकिफ सॉरी, तो थिंकिफ जो है यहाँ पर दिख रहा है आपको, सब हेडिंग में भी दिख रहा है, तो सब हेडिंग में भी होना ज़रूरी है। उसके बाद द फोकस कीवर्ड वाज फाउंड इन इमेज ऑल एट्रीब्यूट्स। तो इमेज ऑल एट्रीब्यूट्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इमेज है, ठीक है, तो इमेज में जैसे हम क्लिक करेंगे तो इमेज में क्या, यहाँ पे ब्लॉक में गए, ठीक है, ये देखिए, तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट, जो ऑल्ट एट्रीब्यूट का मतलब होता है, ऑल्ट टेक्स्ट का मतलब जो उसका पूरा मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो क्या होता है ना कि जो क्रॉलर होता है ना गूगल का, उसको इमेज से समझ नहीं आता कि किस चीज़ की इमेज है, उसको ऑल टेक्स्ट से समझ आता है। तो ऑल टेक्स्ट में ना हमारा फोकस कीवर्ड होना चाहिए। तो मान लीजिए कि थिंकिफ प्राइसिंग कोई सर्च करेगा अगर, तो हमारे जो गूगल का एल्गोरिथम है वो इमेज को रीड नहीं कर पाता, वो ऑल टेक्स्ट को रीड करता है। तो ऑल टेक्स्ट में हमारा ये चीज़ मेंशन होना बहुत ज़रूरी है, हमारा फोकस कीवर्ड। तो ये थिंकिफ आ गया और फिर प्राइसिंग आ गया। ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली बातें। और भाई एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई इमेज डालेंगे तो पहले उसको रीनेम कर लेना। आप जब रीनेम करेंगे तो उसका टाइटल जो है वो भी उसमें फोकस कीवर्ड जो है डाल देना, रीनेम करना है। इमेज का नेम होता है एक, अगर आप कोई भी इमेज डाउनलोड करते हैं तो उसका एक नेम होता है ना, उसको रीनेम करके उसमें फोकस कीवर्ड डाल देना। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है एज अ SEO। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर थे। द फोकस कीवर्ड वाज फाउंड इन इमेज अल्ट्रीब्यूट्स, ठीक है, हो गया। कीवर्ड डेंसिटी इन 2.15, द फोकस कीवर्ड वाज कॉम्बिनेशन अपीयर्स 30 टाइम्स। तो देख लीजिए भाई, ये आपका जो है ये कितना होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार, उससे आप अंदाज़ा ला सकते हो। वैसे तो ये ऑटोमेटिक ये आपका कैलकुलेट करके बता देता है, पर फिर भी
कीवर्ड स्टफिंग जो है नहीं होनी चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए। इंटरव्यूज़ में पूछ लेते हैं कीवर्ड डेंसिटी, मेरे को याद था मैं भूल गया, मैं भी देख लेता हूँ एक बार। कीवर्ड डेंसिटी फॉर व्लॉग्स, ये देखिए भाई, ये ऐसे होता है। द टू कैलकुलेट इट, डिवाइड द नंबर ऑफ कीवर्ड्स ऑन द पेज बाय द टोटल नंबर्स ऑफ वर्ड्स ऑन द पेज, देन मल्टीप्लाई दैट बाय 100। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी योर टारगेट कीवर्ड 10 टाइम्स इन 1000 वर्ड्स ब्लॉग, मतलब 10 टाइम आप जो है कीवर्ड को देखते हैं अपने 1000 वर्ड के ब्लॉग में, तो यू विल हैव अ कीवर्ड डेंसिटी ऑफ 1%। समझे आप, 1000 में 10 बार अगर आता है तो 1% का होता है। इफ़ यू यूज 20 टाइम्स यू विल, अभी कितना होना ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ। ये 3% से शायद नीचे होना चाहिए, आप सर्च कर लेना, देख लेना। बाकी मैं आपको बता दिया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये 2.15 है, तो मेरा तो ठीक है, तो ये ग्रीन टिक है यहाँ पर। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, क्लिक करके, अगर ये जो क्वेश्चन आ गया उस पर क्लिक करके जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, आपको दूसरा लिंक खुल जाएगा रैंक मैथ का, उसमें आपको समझ आ जाएगा। तो द URL इज़ 62 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ग्रेड। तो ये 70 कैरेक्टर्स से कम होना चाहिए आपका URL जो है, इसका भी ध्यान रखना है आपको। फोकस कीवर्ड तो होना ही चाहिए, और URL ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। वो क्या है ना, फिर वो थोड़ा वैसा दिखता है स्कैम टाइप का, मतलब आप समझ रहे हो, स्पैमिंग लिंक्स लगती हैं, बहुत लंबी लंबी लिंक होती हैं, उनको लगता है कोई भी क्लिक नहीं करता जल्दी उन्हें देखकर। डिसेंट लिंक हो, ग्रेट, यू आर लिंकिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज। तो इसमें मैंने एक्सटर्नल रिसोर्सेज, मैंने यूट्यूब्स के कुछ लिंक्स जो हैं ऐड कर रखे हैं। ये देखिए, बिकम एन एफिलिएट प्रोग्राम, ये दिख रहा है आपको, ये मैंने टेक्स्ट में लिंक ऐड कर रखा है। ये कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। इसका एक मैं छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा। ये छोटी छोटी जी चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखने वाली होती हैं, और मतलब ध्यान से निकल जाती हैं, कैसे करना होता है। ये सारी इन सब की वीडियो मैं आपको डाल दूंगा, दिखा दूंगा। और भी आप चैनल पे और भी वर्डप्रेस से रिलेटेड जो है आपको वीडियोस मिलेंगी, वो भी देख सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटलीस्ट वन एक्सटर्नल लिंक विद डू फॉलो वॉज फाउंड इन योर कंटेंट। तो ये डू फॉलो लिंक है, ये हमारा फाउंड हुआ इसके अंदर। यू आर लिंकिंग टू अदर रिसोर्सेज ऑन योर वेबसाइट विच इज़ ग्रेट। तो ये वेबसाइट का ही लिंक है, तो ये ऑटोमेटिक एक लिंक डालने से मेरे 3 टिक हो गए हैं। ठीक है, ये चीज़ देख रहे हैं आप। उसके बाद यू हैवेंट यूज दिस फोकस कीवर्ड बिफोर, मतलब आपको जो है अपनी वेबसाइट पे ये कीवर्ड जो है आपने पहले कभी यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो इसका भी एक ग्रीन टिक हो गया है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैंने ये कीवर्ड यूज़ किया है। अब आते हैं टाइटल रीडेबिलिटी पे। द फोकस कीवर्ड इज़ यूज्ड एज द बिगनिंग ऑफ द एसईओ टाइटल। तो जो मेरा एसईओ टाइटल है उसके बिगनिंग में यूज़ हुआ है। ये देखिए, थिंक इफ लिखा हुआ है ना। योर टाइटल हैज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट्स, मतलब बेस्ट प्राइजिंग इन 2000। तो बेस्ट जो है पॉजिटिव में आता है। ठीक है, तो बेस्ट पॉजिटिव सेंटिमेंट है, नेगेटिव भी डाल सकते हैं आप, आपकी इच्छा है, जैसा अगर आपका जिस हिसाब से ब्लॉग होगा उस हिसाब से आप डालेंगे। उसके बाद योर टाइटल कंटेन्स 1 पावर वर्ड। तो बेस्ट हो गया, टॉप हो गया, आपका ग्रेट हो गया, अल्टीमेट हो गया, ये सारे पावर वर्ड्स हैं। तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे या चैट जीपीटी से भी मतलब पूछ सकते हैं कि भाई पावर वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, तो उस हिसाब से अपना टाइटल जो है बना सकते हैं। वो ये थोड़ा सा कैची होता है, पावर वर्ड्स होते हैं ना तो कैची होता है, जैसे टॉप 10 व्लॉग्स, टॉप 10 मोबाइल्स, या बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000। तो ऐसे कीवर्ड्स जो हैं डालते हैं लोग, क्वेरी करते हैं ऐसे लिंक्स पे, और ऐसे ही टाइटल्स पे लोग क्लिक करते ज़्यादातर। यू आर यूजिंग अ नंबर इन एसईओ टाइटल। तो नंबर जो है इसमें दिख रहा है 2014, ये नंबर है खुद में एक। और कंटेंट रीडेबिलिटी में आ जाते हैं। यू सीम्स टू बी यूजिंग अ टेबल ऑफ कंटेक्स्ट प्लगिंग टू ब्रेक डाउन योर टेक्स्ट। तो ये सबसे भाई ये बहुत ज़रूरी है। ये देखो, टेबल ऑफ कंटेक्स्ट मैंने दिख रखा है। तो ये जो आपको सारी ये दिख रहे हैं, ये मैंने बांटा हुआ है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी को सिर्फ थिंक इफ प्रॉस और कॉन्स के बारे में पढ़ना है, तो उस पर वो सीधा क्लिक करेगा और सीधा, जैसे ये व्लॉग बहुत लंबा होता है कई बार, और उसको मतलब सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है, सिर्फ पर्टिकुलर एक टॉपिक, तो उस पर क्लिक करके वो सीधा उस टॉपिक पे चला जाएगा। इस पर क्लिक कर देगा, जैसे यूट्यूब में होता है ना, यूट्यूब में भी होते हैं चैप्टर्स, सेम वैसे ही।
तो ये चीज़ मैं आपको लगाना सिखा दूंगा, ये मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा ना उसके अंदर उसमें सिखा दूंगा आपको। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा तो इसको भी यहीं फिनिश करते हैं। यू आर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ, तो भाई शॉर्ट पैराग्राफ यूज़ करो ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। ऐसे शॉर्ट पैराग्राफ जो है यूज़ करो। योर कंटेंट कंटेन्स इमेजेस और वीडियोस, तो भाई ये देखो यहाँ पे हल्का ग्रीन हो रखा है, ये फुल ग्रीन है, ये नहीं है। तो अगर मैं इसमें और भी इमेजेस और वीडियोस डालने चाहिए मेरे को रैंक मैथ के हिसाब से, तो मैं इसमें भी और ऐड करूँगा, अपडेट करूँगा इस व्लॉग को। तो ये 90 का स्कोर है, 95 अबव जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करना है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम है स्क्रीन पे भाई मेरा नंबर है, या अगर नहीं स्क्रीन पे है तो भाई आपको डिस्क्रिप्शन में या उसमें अबाउट में दिख जाएगा। आप सब्सक्राइब करो मेरा चैनल। आपको कोई प्रॉब्लम है तो भाई मेरे नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, या आप कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट में पूछ लो, मैं कमेंट में भी रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच।